नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त ब्रजेश। और दोस्तों, आज लेकर हाजिर हूं धन्यवाद बेहरा का उपन्यास एक था रक्षक। अध्याय 22, प्रतियोगिता का नक्शा। जब गुरु श्रीकांत जटिल चित्र में दर्शाए गए चरणों की व्याख्या कर रहे थे तो राजकुमार ध्यान से सुन रहे थे। पहला चरण, आग के गोले से बचना, पहले से ही उनकी कल्पना को जगा चुका था। लेकिन जैसे ही गुरु श्रीकांत ने दूसरे चरण का विवरण देना शुरू किया, राजकुमार रुद्र की अप्रत्याशित हंसी ने कमरे में मौजूद एकाग्रता को तोड़ दिया। गुरु श्रीकांत कठोर स्वर में, इसमें हंसने की क्या बात है राजकुमार रुद्र? कृपया हमें भी बताएं ताकि हम भी आपके मनोरंजन में हिस्सा ले सकें। अन्य राजकुमारों ने रुद्र की ओर अपना सिर घुमाया, उसकी प्रतिक्रिया जानने के लिए उत्सुक थे। कुछ ने मुस्कुराया, ये अनुमान लगाते हुए कि वो क्या कहेगा, जबकि अन्य ने भौहें सिकोड़ी, ये सुनिश्चित नहीं करते हुए कि उसका हस्तक्षेप उचित था या नहीं। राजकुमार रुद्र आत्मविश्वास से, फिर भी क्षमा प्रार्थी स्वर में, क्षमा करें गुरुदेव, मैं अनादर से नहीं बल्कि इस चरण की सरलता पर हंसा। मेरा मतलब है, अगर कार्य केवल नदी को तैरकर पार करना है तो चुनौती कहाँ है? ये हमारे बीच सर्वश्रेष्ठ का निर्धारण करने के लिए एक परीक्षण के लिए बहुत सरल लगता है। यह सुनकर गुरु श्रीकांत मुस्कुराते हुए कहते हैं, तो तुम्हें मजा चाहिए तो ठीक है, मैं ये नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है मुझे ये करना पड़ेगा, तो चलो इसे मुश्किल बनाते हैं, ठीक है रुद्र? यह सुनकर रुद्र उत्साह से कहता है, जी गुरुदेव। रुद्र का यह उत्साह देखकर गुरु श्रीकांत कहते हैं, ठीक है, तो मैं इस चरण को थोड़ा और मुश्किल बना देता हूं। तो क्या होगा कि जब तुम सब उन आग के गोलों से बचते हुए आगे बढ़ोगे तो मुझे बताओ तुम्हारे शरीर की हालत कैसी होगी भोला? गुरु श्रीकांत का यह सवाल सुनकर भोला कुछ देर सोचता है और कहता है, जब हम लोग उन आग के गोलों से बचते हुए आगे बढ़ेंगे तो सबके शरीर का तापमान बढ़ चुका होगा, जिससे शरीर बिल्कुल ढीला पड़ चुका होगा। भोला का जवाब सुनकर गुरु श्रीकांत खुश होकर कहते हैं, बिल्कुल सही जवाब बोला। तो जैसा कि भोला ने कहा कि पहले चरण के बाद सभी राजकुमारों के शरीर का तापमान बढ़ गया होगा, जिससे सभी का शरीर ढीला पड़ गया होगा, लेकिन फिर सभी दूसरे चरण की ओर बढ़ेंगे और नदी में कूद जाएंगे। लेकिन यह सुनकर ध्रुवा कहता है, लेकिन क्या गुरुदेव? गुरु श्रीकांत, लेकिन होगा यह कि आप सभी पेरू नदी में कूदेंगे और आगे बढ़ेंगे। यह सुनकर सभी राजकुमारों के चेहरे पर डर का भाव दिखने लगा, मानो सुनकर सभी डर गए हों। तब तक्ष कहता है, लेकिन पेरू नदी? तब गुरु श्रीकांत बीच में ही हंसते हुए कहते हैं, हाँ तक्ष, तुम सही कह रहे हो कि पेरू नदी इस राज्य की सबसे ठंडी नदियों में से एक है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि तब क्या होगा जब तुम्हारा शरीर गर्म और ढीला हो जाएगा और तुम पेरू नदी में कूद जाओगे, तो जल्द ही तुम्हारा शरीर पेरू नदी का तापमान सोख लेगा, जिससे ऐसा होगा कि अत्यधिक ठंड के कारण, तब तक्ष कहता है, शरीर अकड़ जाएगा। यह सुनकर गुरु श्रीकांत हंसते हुए कहते हैं, बिल्कुल, तुम सभी के शरीर अकड़ जाएंगे और तुम तैर नहीं पाओगे, सांस लेना तो दूर की बात है, लेकिन फिर भी तुम्हें आगे बढ़कर यह चरण पूरा करना है। यह सुनकर सभी गुस्से से रुद्र की तरफ देखने लगते हैं। तभी गुरु श्रीकांत रुद्र की तरफ देखकर कहते हैं, तो इस बात पर हंसोगे नहीं रुद्र? रुद्र के चेहरे पर से हंसी उड़ जाती है और वो अपने मुख को नीचे की तरफ करके कहता है, नहीं गुरुदेव। गुरु श्रीकांत शांत, लेकिन उनकी आवाज में शरारत का संकेत था। अब हम पेरू नदी के बारे में इस चर्चा को समाप्त करते हैं। हम प्रतियोगिता के अगले चरण तेज गुफा की ओर बढ़ेंगे। गुरु श्रीकांत थोड़ा मुस्कुराते हुए, जानबूझकर जोर देते हुए, जैसा कि अब सभी जानते हैं, इस गुफा का नाम इसकी वास्तविक प्रकृति को दर्शाता है। तेज गुफा कोई साधारण गुफा नहीं है। इसके भीतर की चुनौतियां न केवल आपकी शारीरिक शक्ति बल्कि आपकी सहन शक्ति और लचीलेपन की परीक्षा लेंगे। समूह में हल्की सरसराहट फैल गई, क्योंकि कुछ राजकुमार बेचैनी से अपने पैरों पर हिल रहे थे। गुरु श्रीकांत की आवाज तीखी हो गई, जिससे उनका ध्यान फिर से उनकी ओर गया। गुरु श्रीकांत स्थिर आवाज में समझाते हुए,
पेरू नदी के बर्फीले पानी से बाहर निकलने के बाद आपके शरीर पत्थर की तरह ठंडे हो जाएंगे। हवा का हल्का झोंका भी आपकी त्वचा को लाखों सुइयों की तरह चुभेगा, जैसा कि हवा ही आपके शरीर को काट रही हो। कई राजकुमारों ने सांस रोक ली। उनके चेहरे आशंका से पीले पड़ गए। समूह में एक धीमी सी फुसफुसाहट गूंज उठी। उनका आत्मविश्वास डगमगा गया। गुरु श्रीकांत, क्या हुआ राजकुमारों? तुम सब इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? आखिरकार विचार करने के लिए अभी चौथा चरण बाकी है, उत्थान पर्वत। उत्थान पर्वत के उल्लेख पर कमरे में हवा भारी हो गई। राजकुमारों ने बेचैन नजरों का आदान प्रदान किया। उनके विचार दौड़ रहे थे, क्योंकि वे उस कठिन चढ़ाई की कल्पना कर रहे थे जो उनका इंतजार कर रही थी। गुरु श्रीकांत, इस पर्वत पर चढ़ने से आपकी बची हुई थोड़ी सी ऊर्जा भी खत्म हो जाएगी और फिर अंतिम चरण आता है, जहां आपको गुरुकुल तक पहुंचने के लिए अपनी गति और धीरज पर निर्भर रहना होगा। सबसे पहले पहुंचने वाले को इस प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया जाएगा। रुद्र ने अभी भी चुनौतियों को समझते हुए अपनी भौहें सिकोड़ी और आगे बढ़ गए। रुद्र आश्चर्य और चिंता के साथ, लेकिन गुरुदेव, अगर हम तब तक गुरुकुल से दूर हो चुके हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें वहां पहुंचने के लिए शुरुआत में वापस जाना होगा और पहले के चरणों को फिर से पूरा करना होगा? गुरु श्रीकांत ने जोर से हंसा। उनके मनोरंजन ने कमरे में तनाव को काट दिया। गुरु श्रीकांत मुस्कुराते हुए, राजकुमार रुद्र, क्या तुम सच में सोचते हो कि हमारे होते हुए तुम्हें इतनी कठोर परीक्षा से गुजरना पड़ेगा? नहीं नहीं, चरणों को सावधानी पूर्वक बनाया गया है। जब तुम उत्थान पर्वत को पूरा करने के बाद 5वें चरण पर पहुंचोगे तो तुम एक घने जंगल से गुजरोगे। वो रास्ता तुम्हें सीधे गुरुकुल वापस ले आएगा। भोला ने झिझकते हुए अपनी आवाज ऊंची की। उसके स्वर में उसका डर साफ झलक रहा था। घबराहट से भरा कमरा शांत हो गया। भोला घबराहट में थोड़ी झिझक के साथ, माफ कीजिए गुरुदेव, लेकिन क्या ये सभी परीक्षाएं या चरण थोड़े ज्यादा कठिन नहीं है? अन्य राजकुमारों ने एक दूसरे को देखा। कुछ दबी हुई हंसी भी आई। रुद्र खुद को रोक नहीं पाया और एक चंचल मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। रुद्र हंसते हुए, लगता है भोला आज कुछ हल्के फुल्के मजाक करने के सोच में है। चिंता न करें गुरुदेव, हम सब कल की परीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। गुरु श्रीकांत ने युवा राजकुमारों के समूह पर नजर घुमाते हुए मुस्कुराते हुए सहमति जताई। गुरु श्रीकांत गर्व के साथ, यही वो भावना है जिसकी मुझे आप सभी राजकुमारों से उम्मीद थी। इस चुनौती में आत्मविश्वास आपका पहला हथियार है। इसके साथ ही गुरु श्रीकांत ने दरवाजे की ओर इशारा किया। उनकी आवाज दृढ़ थी और उन्होंने अपना अगला आदेश दिया। अब आप सभी अपने अपने अभ्यास क्षेत्रों में आगे बढ़ें। आगे की परीक्षाओं के लिए खुद को तैयार करें। राजकुमारों ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और कमरे से बाहर निकलने लगे। उनके कमरों की आवाज पत्थर के गलियारों में गूंज रही थी। जैसे ही समूह तितर बितर हुआ, एक राजकुमार पीछे रह गया। उसकी नजर ध्रुवा पर टिकी हुई थी। स्वामी शांत भाव से, राजकुमार ध्रुवा, गुरु शिव ने आपको अपने कमरे में मिलने के लिए कहा है। ध्रुवा एक पल के लिए रुका। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। बिना कुछ कहे उसने सिर हिलाया और गुरु शिव के कमरे की ओर जाने वाले दालान की ओर मुड़ गया। और अगले अंक में प्रतियोगिता की शुरुआत। तो मिलते हैं अगले अंक में।